अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग वन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो लेट्स एनालाइज फॉर टुडेज लेवल्स। देखें, ये एक हाई और ये एक लो के दरमियान मार्केट ने मूव दी थी। ये लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इनसाइड क्लोजिंग की, उसके बाद अपसाइड की मूवमेंट दी। उसके बाद मार्केट दोबारा रिट्रेस कर रही है। ये बेरिश इनगल्फिंग की थी, इसको इसने टच किया और यहाँ से डाउन साइड की मूवमेंट दी है। अब इसके पास ये सपोर्ट का लेवल जो है वो इसी लो के लेवल पर इसका सपोर्ट का लेवल है, जो कि 3294 है। तो ये जोन इसका डेली में भी सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग हुई हुई है। वो बुलिश इनगल्फिंग थी, मतलब बुलिश इनगल्फिंग हुई हुई है, बेरिश इनगल्फिंग थी। तो मार्केट में अभी ये सपोर्ट का लेवल है, जहाँ पे मार्केट आए तो यहाँ से ये अपसाइड की मूवमेंट दे सकती है। इसको 4 आवर्स में देखते हैं। तो 4 आवर्स में मार्केट तकरीबन उस जोन को टच कर रही थी। एक क्यूएमएल का जोन बनता है इसका, ये वाला, क्योंकि ये लास्ट ब्रेक स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने बेरिश किया था और ये स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट रिट्रेस करते हुए इस लेवल तक अप्रोच कर रही है। यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी है। ये बेस्ट जोन होगा अगर मार्केट इधर आती है हमारे पास, तो 92 से ऊपर ऊपर जो है मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ अपसाइड मूवमेंट दे सकती है। और आज के दिन में मार्केट जो है वो इस लेवल तक हमारे पास रिट्रेस करके सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है, जो कि ये सप्लाई पड़ी हुई है 31 से 37 तक। ठीक है, तो अगर मार्केट इस एरिया में आए, ठीक है, इस एरिया में आती है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देती है 5-15 मिनट में, तो यहाँ से हम यहाँ तक इसकी सेलिंग बाइंग देखेंगे और यहाँ से फिर मज़ीद इसकी सेलिंग हम देखेंगे। और वो सेलिंग हमारी डीप सेलिंग भी हो सकती है यहाँ तक। ठीक है, अगर ये अपसाइड इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करती, यानी इस हाई का ब्रेकआउट नहीं करती, तो मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा इस लेवल से रिजेक्शन लेके अपनी डाउन साइड की मूवमेंट दे सकती है। इसकी प्राइसेस 3246 है। तो ये हमारे लिए फिल वक्त H4 में ये सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी है और ये ये प्रीवियस बेरिश ब्रेकर ब्लॉक का एरिया भी है, जो कि आप क्यूएमएल के तौर पर काम कर सकता है। यहाँ से हम अपसाइड की मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो हम इसको अपसाइड भी देख सकते हैं। अगर यहाँ से इस तरह ब्रेकआउट करता है तो रिटेस्ट पे इसी जोन से हम इसको अपसाइड की मूवमेंट के लिए बाय कर सकते हैं। ये तो 4H में है। अब 1H में आते हैं। तो 1H में मार्केट एक बेरिश स्ट्रक्चर बना चुकी है, क्योंकि आपको कहा गया था कि जब तक ये लो होल्ड है तब तक मार्केट बाय में है, और मार्केट ने इसके नीचे मल्टीपल कैंडल्स भी क्लोजिंग कर दी हैं। और अब तो आज तो डेफिनेटली इसने इसको ब्रेक डाउन कर चुकी है, मार्केट इसका नीचे की तरफ। ठीक है, अब मार्केट में मौजूद यही सप्लाई जोन जो कि H4 में भी है, इसका भी है। पहला तो यही ब्रेकर ब्लॉक, अगर हम सप्लाई जोन को थोड़ा सा ऐसे प्रिसाइज करें, ये सप्लाई जोन भी इसका एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और दूसरा हमारे पास ये इसका जो एरिया है जहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा रेंज किया, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, जिसकी प्राइसेस जो बनती हैं वो 32 से 27 के एरिया में है। यहाँ पर भी अगर मार्केट आए तो यहाँ पे भी हम एक डाउन साइड की मूवमेंट इस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी। ठीक है, अगर मार्केट पहले नीचे आ जाती है, क्योंकि अभी मार्केट H1 के इस डिमांड जोन पे या बेरिश बुलिश इनगल्फिंग के जोन पे खड़ी है, यहाँ से ये अपसाइड की मूवमेंट अगर देखी है तो हमें यहाँ तक की मूवमेंट मिले और यहाँ से हम इसको सेल साइड में इसको देख सकते हैं। और अगर हम इसको M15 में जाके देखते हैं, तो M15 में हमें अगर अपसाइड की मूवमेंट कैच करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किधर हुआ है। अगर हम देखें तो लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये एरिया हुआ है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई है,
मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर सेल का लास्ट इधर शिफ्ट किया है, ब्रेक किया है, ठीक है। अब मार्केट के पास इस हाई के ऊपर, यानी कि इस हाई के ऊपर सेल साइड की लिक्विडिटी है, बाय साइड की, ठीक है, जिसको इसने टच किया और वहाँ से फिर एक बेरिश मूवमेंट दी। मार्केट अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करती है इस तरह से कि इस तरह इसके ऊपर कैंडल क्लोज करे और उसके बाद रीटेस्ट पे यहाँ पे हम यहाँ से इसी जोन से इसको हम बाय उठाएंगे यहाँ तक, और यहाँ से फिर इसमें सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ तक, ठीक है। तो अभी फ़िल वक्त H1 का स्ट्रक्चर जो है वो सेल में है, और हम उसके लिए सेलिंग जोन ये M15 H1 का तो आपको जोन बता दिया। M15 में ये एक इसका टॉप का जो एरिया है, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली 32-27 का एरिया बनता है। यहाँ पे सप्लाई भी पड़ी है M15 में, ये एरिया भी इंट्राडे के लिए एक सेलिंग जोन हो सकता है। इसके ऊपर भी सेलिंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने जब भी ट्राई करनी है, जब भी आपने सेल की पोजीशन लेनी है या बाय की पोजीशन लेनी है, तो इसको आपने स्टॉप लॉस के साथ लाजमी ट्रेड करना है। अब एक सिनेरियो एक और भी मौजूद है, वो ये है कि ये एक एशियन लो है, ठीक है। एशियन लो इस जगह मौजूद है, और अगर इस एशियन लो से मार्केट रिजेक्शन लेती है कुछ इस तरह से कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है और इस लो के नीचे लिक्विडिटी हंड करके क्लोजिंग इनसाइड दे देती है, यानी कि इधर क्लोजिंग दे देती है, तो आप इसी के टच में यहाँ से भी बाय उठा सकते हैं यहाँ तक के लिए। तो ये सिनेरियो हमारे पास है। इस लो को आपने ज़रूर रखना है ध्यान में, इस लो के नीचे क्लोजिंग ना हो, मार्केट वीक लगाए, वीक लगा कैंडल क्लोजिंग इनसाइड हो, ठीक है, 3305 के अंदर, तो ये मार्केट यहाँ से भी बाय जा सकती है, और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो यहाँ से भी बाय जा सकती है, और हमारा टारगेट 3327 तक हो सकता है, और ये सप्लाई से रिजेक्शन लेके वापस आ सकती है डाउन साइड। तो फिल वक्त के लिए यही सिनेरियो है आज की डेट के लिए। मार्केट अभी सेल साइड में शिफ्ट हुई हुई है H1 में और M30 और M15 में। डेली में मार्केट अपने उस जोन में है, आ रही है जहाँ पे इसका जो है लिक्विडिटी हंट हो गई थी और उसके बाद ये ऊपर गई थी। ये जोन इसका एक सपोर्ट का एरिया है, वहाँ उसकी तरफ आ रही है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो दोबारा हम इसकी अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तक था आज का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।